करेंगे चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज। हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस करी थी एक्सरसाइजेस 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चंस। वो सभी वीडियोस का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो उठाइए पेपर और पेन और आज का कॉन्सेप्ट कर लीजिए शुरू। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट आइटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 25 और पूरे के ऊपर पावर दे रखी है 3। सबसे पहले यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये कहीं ना कहीं अब एप्लीकेबल होएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है आइटा पावर 18 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 25 और पूरे के ऊपर पावर 3। तो यहाँ पे सबसे पहले आइटा की पावर 18 है, उसको हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 9, क्योंकि 2 into 9 is 18. Then 1 की पावर 25 is 1 upon आइटा पावर 25 होल पावर 3। तो यहाँ पे बन गया आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगी -1 की पावर 9 प्लस 1 अपॉन आइटा पावर 24 प्लस 1 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा -1 के ऊपर पावर ऑड है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 1 अपॉन, देखो जैसे आइटा स्क्वायर -1 होता है वैसे आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा और आइटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हम ये जो 24 है वो मल्टीपल है 4 का, और यहाँ पे 2 पावर्स प्लस हो रही है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे आइटा पावर 24 इंटू आइटा पावर 1 की पावर 3। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो आइटा की पावर 24 है उसको 4 के मल्टीपल में लिखेंगे। दैट मीन्स हम आइटा की पावर 24 इसको लिख सकते हैं आइटा पावर 4 की पावर 6, क्योंकि 4 into 6 is 24। साथ में आइटा की पावर 1 is आइटा होल पावर 3। तो यहाँ पे तो बन गया -1 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 4 is 1, so 1 की पावर 6 is 1, so 1 into आइटा is आइटा होल पावर 3। यहाँ पे 1 अपॉन आइटा है, तो इसका हम कर लेते हैं रैशनलाइजेशन। सो यहाँ पे हमारे पास बन गया -1 प्लस 1 अपॉन आइटा इंटू आइटा अपॉन आइटा होल पावर 3। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा -1 प्लस आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर होल पावर 3 which is equals to -1 plus iota upon iota square is -1, so here it is -1 whole power 3 plus into minus is minus, so this is -1 minus iota power 3। तो आप ऐसे करो, यहाँ से नेगेटिव बाहर निकाल लो, अंदर बच गया 1 प्लस आइटा की होल पावर 3 है ना। यहाँ पे नेगेटिव है और पूरे के ऊपर पावर कितनी है 3। 3 इज एन ऑड नंबर, सो इट मींस नेगेटिव रहेगा। और इसके साथ हम 1 प्लस आइटा की पावर 3 आ गया। इसको अब हम सॉर्ट आउट करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब लगा के, जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये वैल्यू होती है a प्लस बी के होल क्यूब की। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 क्यूब इज 1 प्लस आइटा क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आइटा प्लस 3 इंटू 1 इंटू आइटा स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास बन गया आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, 3 into 1 into iota is 3 iota and iota square is -1, so -1 into 3 is -3। so यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा माइनस, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 -3 is -2, 3 iota minus iota is 2 iota। अभी यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा है इसको हम अंदर ले जाएंगे और हमारे पास जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो होगा 2 - 2 आइटा। सो हमने इसको इवैल्यूएट करा और हमारे पास रिजल्ट आया 2 - 2 आइटा। सो दिस हाउ वी हैव सॉर्टेड क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट दे रखी है
For any two complex numbers z1 and z2, prove that real part of z1 into z2 is equals to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. So सबसे पहले हम यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करेंगे z1 and z2. z1 की हम वैल्यू ले लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1. z2 की वैल्यू ले लेते हैं x2 प्लस आयोटा y2. वेयर जो x1 x2 है वो रियल पार्ट्स हैं और जो y1 y2 हैं वो इमेजिनरी पार्ट्स हैं. और साथ के साथ हम ये बात ध्यान में रखेंगे जो खुद x1 x2 और y1 y2 हैं ये सब रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं. तो चलिए हमने जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं. हमने प्रूफ करना है यहाँ पे टू प्रूफ डाल के real part of z1 into z2 is equals to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. ये चीज हमने प्रूफ करनी है. सो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे जो है रियल पार्ट ऑफ z1 into z2. दैट मीन्स हमने यहाँ पे रियल पार्ट देखना है z1 into z2 का. सो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे z1 को z2 से. हमारे पास z1 है x1 प्लस आइटा y1 और z2 है x2 प्लस आइटा y2. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 से प्लस x1 मल्टीप्लाई होएगा आइटा y2 से. सो ये बन जाएगा आइटा x1 into y2 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई होएगा x2 से. सो हमारे पास आ जाएगा आयोटा y1 into x2 प्लस आयटा इंटू आयटा इज आयटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है -1. तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू y1 इंटू y2. सो यहाँ पे इस टर्म और इस टर्म के साथ आयोटा नहीं है. दैट मीन्स ये रियल पार्ट्स हैं. सो यहाँ पे रियल पार्ट हो गया x1 x2 माइनस y2 और इमेजिनरी पार्ट हो गया ये वाला. दैट मीन्स इसके साथ आयोटा है. अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2. हमसे लेफ्ट हैंड साइड में पूछा गया था रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2. सो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 आ गया x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2. तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड सॉर्ट आउट करते हैं. देखते हैं वो क्या आएगी. रियल पार्ट ऑफ z1 यहाँ पे लिख लेते हैं real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. अब हम यहाँ पे वैल्यूज जो है फिल कर देंगे. real part of z1 that is x1 into real part of z2 that is x2 minus imaginary part of z1 that is y1 into imaginary part of z2 is y2. ये वैल्यू तो बिल्कुल इसके इक्वल हो गई. दिस इंप्लाइज जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया. सो देयरफॉर प्रूव्ड. एंड दिस हाउ वी हैव सॉर्टेड क्वेश्चन नंबर 2. तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट. हमें दे रखा है रिड्यूस ब्रैकेट 1/1 minus 4 iota minus 2/1 plus iota bracket close into bracket 3 minus 4 iota upon 5 plus iota bracket close to the standard form. Standard form means x plus iota y की फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट करना है. सो सबसे पहले जब भी आयोटा ओवर में आता है तो हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है. सो यहाँ पे ये ब्रैकेट बन जाएगी 1/1 minus 4 iota into 1 plus 4 iota अपॉन 1 प्लस 4 आइटा. तो सबसे पहले हमने इसका रैशनलाइजेशन करना शुरू कर दिया. इसी तरह यहाँ पे भी आयोटा ओवर में है तो यहाँ पे भी हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी. दैट मीन्स इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 माइनस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा से. ब्रैकेट क्लोज. अब जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें भी ओवर में आयोटा है तो उसमें भी हमें रैशनलाइजेशन का स्टेप जो है वो करना पड़ेगा. तो अब तो हमें काफी टर्म्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई. 1 into 1 plus 4 iota is 1 plus 4 iota. नीचे तो फॉर्मूला लग गया a minus b into a plus b that is a square minus
बी स्क्वायर, सो यहाँ पे बन गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, देन सो यहाँ पे माइनस 2 इंटू 1 इज 2, 2 into minus iota is minus 2 iota divided by a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So a की जगह 1 और b की जगह iota. फाइन, ब्रैकेट क्लोज. इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट में ये जो 3 है, सबसे पहले आप फाइन माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 15 माइनस 3 आयोटा. फिर माइनस 4 आयोटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास बन जाएगा माइनस 20 आयोटा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर. सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज 1, 4 स्क्वायर इज 16, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1. सो ऑलरेडी माइनस था तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस 16. सिमिलरली यहाँ पे 2 माइनस 2 आयोटा इन द ब्रैकेट और डिवीजन में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 minus iota square is minus 1. So minus into minus is plus 1. Then the next bracket, here it is 15 minus 3 iota minus 20 iota is minus 23 iota. 4 iota square की value minus 1. So here it is minus 4 upon 25. Iota square is minus 1. So minus into minus is plus 1. So next step देखते हैं हमारे पास क्या बन जाएगा. फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 1 plus 4 iota divided by 17 minus 2 iota upon 2. और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 15 में से 4 गए 11 minus 23 iota upon 26. So यहाँ पे 1 plus 4 iota upon 17 as it is. अब ये जो ब्रैकेट है उसमें से 2 कॉमन आ रहा है और नीचे भी 2 है. सो यहाँ पे 2 आप कॉमन निकालोगे और नीचे वाले 2 से ये कट जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में 11 minus 23 iota upon 26 as it is. तो यहाँ पे 1 plus 4 iota upon 17. फाइन, और ये माइनस का साइन अंदर ले जाते हैं. यहाँ पे बन गया -1 माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा. ब्रैकेट क्लोज और दूसरी ब्रैकेट में एलसीएम सेग्रीगेट कर देते हैं. यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 11 upon 26 minus 23 iota upon 26. अब फर्स्ट ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम डिनोमिनेटर आ जाएगा 17, ऊपर आ गया 1 plus 4 iota. अभी ये 17 है, -1 से मल्टीप्लाई होएगा, यहाँ पे -17, 17 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होएगा तो 17 आयोटा. दूसरी ब्रैकेट में 11 upon 26 minus 23 iota upon 26. सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 1 minus 17 is minus 16. 4 iota plus 17 iota is 21 iota divided by 17. तो हम एलसीएम जो है वो सेग्रीगेट कर देते हैं और दूसरी ब्रैकेट में 11 upon 26 minus 23 iota upon 26. तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट से ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई कराएंगे. दैट मीन्स ये -16 upon 17 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा -16 into 11 upon 17 into 26. Then minus into minus is plus 16 into 23 iota divided by 17 into 26. अब ये वाली टर्म को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 21 into 11 iota upon 17 into 26. Plus into minus is minus. Iota into iota is iota square और iota square की वैल्यू -1. So minus into minus plus बन गया 21 into 23 divided by 17 into 26. तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज लिख ली जो मल्टीप्लाई कराने के बाद आएंगी. अब हम रियल पार्ट्स को इकट्ठा करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे कर लेंगे. ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है और लास्ट वाली टर्म भी जो है वो रियल पार्ट है. सो एक प्लस में है एक माइनस में है तो जब हमने सब्ट्रैक्शन करी यहाँ पे बन गया 307 upon
442 देन प्लस ये भी आएगा तो दोनों टर्म्स हो जाएंगी प्लस। जब हम न्यूमरेटर्स प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 599 iota upon 442. So this is the standard form for question number 3rd. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें दे रखा है if x minus iota y is equals to square root of a minus iota b divided by c minus iota d, prove that x square plus y square का whole square is equals to a square plus b square डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे x माइनस आइटा y की वैल्यू दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आइटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आइटा d। ऐसे करते हैं इसमें रिप्लेस कर देते हैं आइटा को बाय माइनस आइटा। फाइन, कहाँ पे? इन फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमने इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन चेंज होगी, बन गई x माइनस आइटा को अब रिप्लेस कर रहे हो माइनस आइटा से इंटू y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस माइनस आइटा इंटू b डिवाइडेड बाय c माइनस माइनस आइटा इंटू d। तो यहाँ पे तो बन गया माइनस इंटू माइनस प्लस आइटा y इज इक्वल टू a minus into minus is plus iota b divided by c plus iota d। इसको हम नेम दे देंगे नंबर 2। हमने क्लास 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो किसके इक्वल होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। सो वो आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दें सेकेंड इक्वेशन से। सो दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 को with 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x माइनस आइटा वाई इंटू एक्स प्लस आइटा वाई, ये तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का स्क्वायर रूट एक ही बार ही लिख लो। यहाँ पे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहा है उसी आइडेंटिटी से, दैट इज a माइनस आइटा b इंटू ए प्लस आइटा b, ये तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस आइटा b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस आइटा d का स्क्वायर। सो यहाँ पे बन गया x स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर इंटू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर इंटू d स्क्वायर। और कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। सो यहाँ पे बन गया x स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1, सो माइनस इंटू माइनस प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, तो यहाँ पे भी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब देखो अगर हम ये जो हमने लिखा है इसका हम कर दे स्क्वायर तो देखते हैं क्या बनेगा। तो जब हमने करी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो यहाँ पे तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो गए कैंसिल और हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यही हमने प्रूफ करना था। सो दिस हाउ वी हैव प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 4। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस करे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।